श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है और अब आ गया है सावन से पहले पड़ने वाला शनिवार का दिन। ये जो शनिवार का दिन होता है ना, जिस दिन 5 पीपल के पत्तों से आपको ये उपाय करना है। अगर आपकी किस्मत नहीं जाग रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य बड़ा विपरीत चल रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, तो सावन से पहले आने वाले शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। 5 पीपल के पत्ते और 5 लौंग लेकर के इस उपाय को कीजिएगा। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, बड़ी से बड़ी कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको इस शनिवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 पीपल के पत्तों से करना होगा। किससे? 5 पीपल के पत्तों से। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके कार्यों में बहुत ज्यादा रुकावट आती है ना, आपके कार्यों में बाधाएं इतनी ज्यादा उत्पन्न होती है कि वो कभी पूरे होते ही नहीं है, कोई ना कोई अड़चन उनमें आती चली जाती है। दूसरी, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है ना, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बहुत ही फूटी किस्मत आपकी चल रही है, जिस क्षेत्र में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कोई काम आपके नहीं बन रहे, तो इस शनिवार के दिन आपको एक काम करना है। आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लोगे? 5 पीपल के पत्ते लेना, और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी लौंग। लौंग का भी ध्यान रखना कि ऊपर का फूल होना चाहिए, और कितनी लेनी है ये भी 5 ही आपको लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है इस तरीके से आलपिन, जो कीले होती है ना। अब काफी सारे लोग गलती करेंगे कि यहां पर मैं आपको एक वो गलती नहीं करने दूंगा, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि जो भी कीले होती है ना, आजकल आलपिन वगैरह का नाम ले लेते हैं तो वो स्टील की होती है। आपको स्टील की नहीं लेनी है, आपको लोहे की कीले लेनी है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके पास आलपिन भी लोहे की है ना, तो लोहे वाली लेना, स्टील वाली मत लेना, ठीक है। ये भी कितनी लेनी है? 5 ही आपको लेनी है। और कुछ मीठा भोग लगाने के लिए, चाहो तो आप कोई मिठाई ले लो, या फिर चीनी ले लो, गुड़ ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। मीठे के लिए थोड़ा सा वो ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। साथ ही साथ तैयार कर लेना एक दीपक। लेकिन यहां पर दीपक का क्रम बिल्कुल ही अलग है। देखिए, जो भी आप दीपक लोगे ना, इसके अंदर आपको सरसों का तेल भरना है और गोल बाती लगानी है। किसका? सरसों का तेल, और लगाना गोल बाती, ठीक। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है पीपल के पेड़ के पास। शनिवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना, जिस समय पर आप जा सको उस समय पर पहुंच जाना। पहुंच करके सबसे पहले आपने उस दीपक को यहां पर लगा देना है पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। जो शिव की वंदना करता है उन्हें कभी भी शनि परेशान नहीं करता। आपको यहां पर सबसे पहले उस एक दीपक को लगा देना है, और 1 लोटा शुद्ध जल पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 5 जो पीपल के पत्ते आपने लिए हैं ना, उन 5 पीपल के पत्तों को इस तरीके से रखना। देखिए, मैं आपको यहां पर जो ये है ना, 1 पीपल का पत्ता, इसके अनुसार बता देता हूं। ऐसे के ऐसे ही आपको 5 के 5 पीपल के पत्ते ऐसे करके रख लेने हैं लाइन से, ठीक है। सभी के ऊपर आपको महादेव जी का, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के 1-1 लौंग सभी के ऊपर आपको रख देनी है, ठीक है। 5 के 5 पीपल के पत्ते के ऊपर 1-1 लौंग रखना, और 1-1 आप रखोगे। जो आलपिन आपने ली है उस आलपिन को रख देना, कील को रख देना इस तरीके से, और थोड़ा सा मीठा का जो भोग है वो यहां पर रख देना। वहीं बैठ करके आपको ओम शनि शनिश्चराय मंत्र का स्मरण करना है कम से कम 11 बार। और उसके बाद में ये जो आपने दीपक लगाया है ना, इस दीपक को आपको इन सभी पत्तों के ऊपर से 7 बार घुमाकर, कितनी बार? 7 बार घुमाकर वापस उसी स्थान पर अपनी कामना, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप आए हो, उस कार्य सिद्धि की कामना कहते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके अगर कोई शनि बीच में आ रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कार्यों में रुकावटें आ रही है, पूरे हो ही नहीं रहे हैं, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी, ये निश्चितता है। आपके हृदय की बात, आपकी इच्छा जो भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, इस शनिवार के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले गुड़। अब गुड़ का मात्र आपको एक टुकड़ा लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, एक टुकड़ा लेना। साथ ही साथ लेना होगा आपको काले तिल, ज्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी आपको काले तिल लेना है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। अब यहां पर जो भी दूध लेने का क्रम है, वो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको गाय का दूध लेना है, वो भी कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, इस तरीके का। इस दूध को लेना होगा आपको किसी भी एक स्टील के कलश में। ध्यान रखना, तांबे का कलश गलती से भी काम में मत लेना। स्टील के कलश में उस दूध को भर देना, और उसी के अंदर आपको एक चुटकी काले तिल और जो एक गुड़ का टुकड़ा लिया है उसे भी डाल देना, ठीक है। एक तो आपको ये लोटा तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको तैयार करना होगा एक दीपक। दीपक यहां पर जो बनेगा वो बनेगा आटे का दीपक, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। शनिवार के दिन इस दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग भी हो गया है ना, वो सारे रोग खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जाना चाहो सुबह, शाम को जाना चाहो शाम को। सबसे पहले उस एक दीपक को यहां पर अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना, जो आटे का एक दीपक आप लेकर के आए हो, ठीक है। उसके बाद में जो आपने दूध का कलश लिया है ना, उस दूध के कलश को आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पेड़ की जड़ों में पूरा का पूरा संपूर्ण दूध जल का जो मिश्रण है उसे समर्पित कर देना। उसके बाद आपको इस पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा करना। 7 परिक्रमा करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोलकर, और इस दोनों हाथों से ही, उन्हीं दोनों हाथों से इस पीपल के पेड़ को छूकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके जो व्यक्ति शनिवार के दिन आ जाता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, बाबा तक पहुंचती जरूर है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसके बहुत पुराना रोग है, वो रोग, वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर उनके हृदय से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है, खून का थक्का जमा हुआ है ना, बहुत ज्यादा समस्या अगर उनके शरीर में है, तो इस वाले उपाय को शनिवार के दिन करवाना स्टार्ट कर दीजिए उन्हीं से। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा लेना है दूध। दूध भी लोगे गाय माता का। कैसा लोगे? कच्चा दूध, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। इसी दूध को आपको एक स्टील के कलश में भर लेना है। देखिए, अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में दूध है कि आप पूरा का पूरा भर सके तो पूरा भर लेना, अगर नहीं है तो जितना दूध है उतना भरना, बाकी के अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना, पूरा भर लोगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 5 काली मिर्च, ठीक है। जो भी आप 5 काली मिर्च लोगे ना, इन्हें आपको पीस लेना है ना, पीस करके, और इसी वाले कलश के अंदर, जिसके अंदर आपने दूध भरा है, इसी कलश में काली मिर्च को भी डाल देना, ठीक है। काली मिर्च वाला ये दूध आपको 2 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले आप जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, जिसका आधा लोटा जो दूध है वो आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, अपनी कामना कह करके कि बाबा मेरे ये रोग हैं, ये कष्ट हैं, ये पीड़ा है, खत्म नहीं हो रहे हैं, कृपा कीजिए। और जो बाकी का आधा लोटा जल है वो शिवालय पहुंचना, शिवलिंग के पास में दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बाकी का आधा लोटा दूध आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो भी दूध बहकर के जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, थोड़ा सा दूध अपने पास में रोकना और उसका आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितना भी बड़ा पुराना रोग क्यों ना हो, वो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।